हफ्ते भर की खबरों के लिए देखते रहिए सोशल ट्यूब। 20 जून 2021 दिन रविवार की खबर है। मिल्खा सिंह की राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि। शुक्रवार देर रात ली अंतिम सांस। कोरोना से हुए थे पीड़ित और उनके पुत्र और स्टार गोल्फर जीव मिल्खा सिंह ने दी मुखाग्नि। पंजाब में पूरे राजकीय शोक। पत्नी का 5 दिन पहले हुआ था निधन। दूसरी खबर है, मोदी के करीबी AK शर्मा उत्तर प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष नियुक्त। उसके बाद तीसरी खबर है, स्विस बैंकों में जमा धन का सरकार ने ब्यौरा मांगा। 2020 में व्यक्तियों और इकाइयों द्वारा जमा कराई गई राशि के बदलाव की संभावित वजह की भी मांगी गई जानकारी। और उससे अगली खबर है, अनलॉक में बरतें सावधानी। केंद्र सरकार ने राज्यों को दी नसीहत। कहा कोविड अनुकूल व्यवहार, निगरानी, जांच, इलाज और टीकाकरण पर दें जोर। संक्रमण पर रखें कड़ी निगरानी। अगली खबर चलते हैं, तीसरी लहर 6 से 8 सप्ताह में आ सकती है। एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने दी चेतावनी। और अगली खबर है, सरकार ने आयकर और कॉर्पोरेट टैक्स से ज़्यादा कमाई की तो पेट्रोल डीजल से कर ली। महंगे पेट्रोल डीजल का असर गरीबों पर ज़्यादा पड़ा। अगली खबर, मोदी कैबिनेट में बदलाव की तैयारी। 7 राज्यों के चुनावी समीकरण, 24 मंत्रालयों को बदल सकते हैं चेहरे। अगली खबर, 2 बच्चों की नींद पर आगे बढ़े उत्तर प्रदेश और असम। नया कानून बनाने की तैयारी। सरकारी सुविधाओं को जन नियंत्रण से जोड़ने पर विचार। उत्तर प्रदेश विधि आयोग बना रहा है प्रस्तावित कानून का मसौदा। 21 जून 2021 दिन सोमवार। कोरोना की मौत पर मुआवजा नहीं मिलेगा। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर जताई असमर्थता। कहा पीड़ित परिवारों को मुआवजे का वित्तीय बोझ उठा पाना मुमकिन नहीं। 22,000 करोड़ रुपये मुआवजे में दिए तो महामारी से लड़ने के लिए नहीं बचेगा पैसा, ये केंद्र सरकार ने बोला है। और दूसरी खबर है, यूजर्स को ताकत देंगे नए IT नियम। भारत के संयुक्त राष्ट्र में साफ कर दिया कि सूचना प्रौद्योगिकी के लिए नए नियम को सोशल मीडिया के साधारण प्रयोक्ताओं को सशक्त बनाने के लिए बनाए गए हैं। इसी के साथ भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा जताई गई चिंताओं को रविवार को खारिज कर दिया। सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया कि विभिन्न हितधारकों के साथ विस्तृत विचार विमर्श करने के बाद नियम बनाए गए हैं। फेसबुक अभद्र भाषा पर लगाएगा लगाम। फेसबुक व्यंग्य के रूप में अभद्र भाषा के इस्तेमाल पर रोक लगाने जा रहा है। इसके लिए नीतियां बदलेगा। महापंचायत किसान हटें या हटा देंगे। आंदोलन के विरोधी नहीं पर एक रास्ता तो खोल दें। कृषि कानून के खिलाफ 7 महीने से सिंधु बॉर्डर पर डेरा जमाए किसानों के खिलाफ स्थानीय लोग उतर आए हैं। रविवार को वहां के 36 गांवों के लोगों ने महापंचायत की और 10 दिन में रास्ता खाली करने का अल्टीमेटम दिया। दिल्ली में पेट्रोल 97 रुपये लीटर के पार। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की वृद्धि 97 रुपये प्रति लीटर के पार निकल गया है। वहीं डीजल 88 रुपये प्रति लीटर के पास पहुंच गया है। वाहन ईंधन की कंपनियों में रविवार को फिर बढ़ोतरी हुई। 22 जून 2021 दिन मंगलवार। CBSE के फॉर्मूले पर उठे सवाल। 12वीं बोर्ड के मूल्यांकन फॉर्मूले पर अभिभावकों और छात्रों की चिंताओं को लेकर जारी किए निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने CBI और ICSE को सोमवार को निर्देश दिया कि वे 12वीं कक्षा के छात्रों के मूल्यांकन के लिए तैयार किए गए फार्मूले पर
कुछ छात्रों और अभिभावकों द्वारा उठाई गई चिंताओं को लेकर जवाब दें। 12वीं कक्षा की परीक्षाएं कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण रद्द की गई थी। दूसरी खबर है धर्मांतरण के बड़े खेल का खुलासा। ISI की फंडिंग से 1000 गरीबों का कराया धर्म परिवर्तन। UPSTS ने किया रैकेट का भंडाफोड़, 2 लोग दबोचे। धर्मांतरण के लिए कराते थे सम्मेलन, 200-300 लोगों का कराया जाता था धर्म परिवर्तन। पुलिस को जांच में अन्य देशों के जरिए फंडिंग के मिले सबूत। दिल्ली की संस्था के जरिए चला रहे थे रैकेट। राम जन्मभूमि ट्रस्ट की फर्जी साइट बनाकर ठगी की जा रही है। नोएडा साइबर थाना पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, सिम कार्ड बरामद। जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट की फर्जी साइट बनाकर ठगी कर रहे थे। देश भर के हजारों लोगों से 1 करोड़ से ज़्यादा की ठगी का पता चला है, जिसमें ट्विटर इंडिया के MD को थाने में पेश किया नोटिस। गाजियाबाद बुजुर्ग से मार्केट मामले में गाजियाबाद पुलिस ने ट्विटर इंडिया के प्रबंधक निदेशक MD मनीष माहेश्वरी को 24 जून को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का नोटिस जारी किया है। ऐसा नहीं करने पर उन पर कार्रवाई की जाएगी। चुनाव के बाद तय करेगी भाजपा UP का मुख्यमंत्री। श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है ये बात। 23 जून 2021 दिन बुधवार मूक बधिर बच्चों को मानव बम बनाकर देश में धमाकों की थी साजिश। मंत्रण मामले में STS की ओर से गिरफ्तार आरोपियों ने उजागर किए खतरनाक मंसूबे, जिसमें कहा गया कि बधिर बच्चों को मानव बम बनाने की साजिश हो रही थी। मूल्यांकन फॉर्मूला बरकरार, बोर्ड परीक्षाएं नहीं होंगी, कोर्ट ने बोला है। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि वह CBSE और CISE बोर्ड की 12वीं की परीक्षा रद्द करने के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। साथ ही मूल्यांकन नीति को भी बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा अनिश्चितता छात्रों की मनोस्थिति प्रभावित कर रही है, इसलिए परीक्षा में अब कोई बदलाव नहीं होगा। कोर्ट ने कहा CBSE छात्रों की मनोस्थिति बिगाड़ रही है अनिश्चितता। मूल्यांकन नीति पर कहा अलग से अनुमान नहीं लगा सकते। जानवर कैसे खुद का इलाज करते हैं, उत्तराखंड आयुष विभाग इसका वैज्ञानिक आधार खोजेगा। विशेषज्ञ वन्य जीवों से इलाज का तरीका सीखेंगे। जानवर कैसे खुद का इलाज करते हैं, उत्तराखंड आयुष विभाग इसका वैज्ञानिक आधार खोजेगा। विशेषज्ञ वन्य जीवों से इलाज का तरीका सीखेंगे। उपचार के प्रचलित तरीके, वन्य जीव घाव होने या चोट लगने पर उसे चाट कर ठीक करते हैं। बीमार होने पर जड़ी बूटी खाते हैं, जिससे उन्हें आराम मिलता है। लंबी नींद लेते हैं, कई दिन भूखे सोए रहते हैं। आयुष के जरिए शोध पर इलाज के वैज्ञानिक आधार को दुनिया के सामने लाएंगे। इसमें आयुष डॉक्टर, वैज्ञानिक और इंजीनियरों की भी मदद लेंगे। डॉक्टर हरक सिंह ने वन एवं आयुष मंत्री ने बोले हैं ये बात। वन्य जीवों के खुद के इलाज में तमाम बातें काफ़ी हद तक सही हैं। इस पर शोध हो तो इंसानों को काफ़ी कुछ मदद मिल सकती है। डॉक्टर अदिति शर्मा, पूर्व पशु चिकित्सक, राजाजी टाइगर रिजर्व। जंगली जानवर जो होते हैं और जो स्वस्थ रहते हैं, इसमें कई हद तक जो हमारी जड़ी बूटी है उसका उपयोग करते। जड़ी बूटी के इलाज से तुरंत असर दिखने को मिल रहा है। दिल्ली सरकार जुलाई से नहीं देगी मुफ्त राशन। जुलाई से सभी लगभग 72 लाख लाभार्थियों को इसके लिए नकद भुगतान करना पड़ेगा। PMGKY के तहत मिलता रहेगा मुफ्त राशन। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत नवंबर तक मुफ्त अन्न योजना का लाभ सभी लाभार्थियों को मिलता रहेगा।
इसके तहत लोगों को 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल प्रति व्यक्ति मुफ्त मिलता रहेगा। अगली खबर की ओर चलते हैं। बालिग संतान भी माँ बाप की जिम्मेदारी। दिल्ली हाईकोर्ट ने पिता को बेटे की कमाना शुरू करने तक दिया गुजारा भत्ता देने का आदेश। 24 जून 2021 दिन बृहस्पतिवार 3 फैशन डिजाइनर ईडी के रडार पर। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में फंसे पंजाब के एक विधायक से कथित तौर पर लाखों रुपए की पेमेंट लेने का मामला सामने में आया है, जिसमें ईडी के रडार पर 3 ऐसे फैशन डिजाइनर आ गए हैं जो देश में किसी पहचान के मोहताज नहीं। अब चर्चा उनके फैशन को लेकर नहीं, बल्कि एक नेता के साथ हुए लाखों रुपए के लेन देन, टैक्स चोरी समेत अन्य आरोपों से जुड़े मामले हैं। जांच एजेंसी आरोपों से पूछताछ कर रही है। ईडी के सूत्रों के मुताबिक फैशन डिजाइनर रितु कुमार, सब्यसाची और मनीष मल्होत्रा से जल्दी ही ईडी पूछताछ करने वाली है। मामला भ्रष्टाचार से जुड़े एक आरोपी के द्वारा लाखों रुपए के लेन देन से जुड़ा हुआ है। फेसबुक, व्हाट्सएप को हाईकोर्ट से झटका। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीसीआई के नोटिस पर रोक लगाने से किया इनकार। गूगल के खिलाफ जांच का आदेश। पीएनबी धोखाधड़ी मामले में पंजाब नेशनल बैंक घोटाले और भगोड़े कारोबारी विजय माल्या की बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस से जुड़े धोखाधड़ी मामलों में बैंकों को हुए नुकसान का 40% पैसा धन धोसन निवारण कानून के तहत पूर्व शेयरों को बेचकर प्राप्त किया गया। प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को यह बात कही है। नोटबंदी के बाद जमा राशि आज नहीं मानी जाएगी। ये राहत भरी खबर है उन गृहिणियों के लिए जिन्होंने 2.5 लाख तक जमा राशि की कोई जांच नोटबंदी के बाद जमा राशि आय नहीं मानी जाएगी। ये जिन्होंने नोटबंदी के दौरान 2.5 लाख रुपये जमा करे थे अपने खाते पर, गृहिणियों की 2.5 लाख तक जमा राशि की कोई जांच नहीं होगी। 25 जून 2021 दिन शुक्रवार रिलायंस 10 सितंबर को लाएगी बेहद सस्ता स्मार्टफोन। 7वां खबर है जैश और लक्सर पर एसओजी के तहत भी हो कार्रवाई। अजीत डोभाल अभिनेत्री शबाना आजमी को शराब की होम डिलीवरी के लिए ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ा भारी। उन्होंने दावा किया है अग्रिम भुगतान के बाद भी उनके घर पर सामान नहीं पहुंचा। ट्विटर के एमडी की थाने में पेशगी पर कोर्ट की रोक। ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी को कर्नाटक हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने गुरुवार को गाजियाबाद पुलिस से कहा कि माहेश्वरी पर कोई दंडात्मक कार्रवाई न करें। डिजिटल माध्यम से याचिकाकर्ता से पूछताछ कर सकते हैं। डेल्टा 85 देशों में WHO ने किया आगाह। कहा डेल्टा के अन्य स्वरूपों के मुकाबले हावी होने की आशंका। सभी बोर्ड 31 जुलाई तक पूरा करें 12वीं का मूल्यांकन। याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिए निर्देश। कहा सभी बोर्ड छात्रों के मूल्यांकन के लिए अपनी पद्धति बनाने के लिए स्वतंत्र है। 26 जून 2021 आज दिन शनिवार। आईटी मंत्री का अकाउंट घंटे भर ब्लॉक रखा ट्विटर ने। रविशंकर प्रसाद ने लगाया मनमानी का आरोप। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का शुक्रवार को अकाउंट 1 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया। ट्विटर ने यह कार्रवाई कथित तौर पर अमेरिका के डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट के उल्लंघन के तहत की। उधर इसको लेकर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्विटर पर मनमानी करने का आरोप लगाया। दूसरी खबर
बॉर्डर पर सैकड़ों ट्रैक्टर लेकर पहुंचे नरेश टिकैत। कहा सरकार नहीं मानती तो चुनाव में करेंगे विरोध। गाजीपुर बॉर्डर पर सहारनपुर और मुजफ्फरपुर से सैकड़ों की संख्या में किसान पहुंच चुके हैं। बीते कुछ महीनों की तुलना में शुक्रवार को बॉर्डर पर किसानों की संख्या में ज़्यादा बढ़ोतरी रही है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत के नेतृत्व में ये सभी ट्रैक्टर लाए गए हैं। उन्होंने इस दौरान कहा कि अगर सरकार बात नहीं मानती तो हम आगामी चुनाव का खुलकर विरोध करेंगे। हालांकि उन्होंने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को लेकर कहा कि उन्हें यदि अधिकार चाहिए तो मामला जल्दी सुलझ जाएगा। ये थी आज के मुख्य समाचार।